ख्वाहिशों के भंवर में उलझी नियति, नियति। इसका सर देखो कितना गर्म हो रहा है, देखो। इसे तो बहुत तेज बुखार है। सारे बच्चे बाहर खेल रहे हैं, पर ये बुखार की वजह से यहाँ पर सोया हुआ है। अच्छा हुआ आप लोग आ गए, वरना मैं तो समझ ही नहीं पा रहा था क्या करूं मैं। वो मेरे लिए संभालना मुश्किल हो गया था। अगर आपको एतराज ना हो तो हम इसके साथ कुछ देर बिता सकते हैं। आप जब तक चाहें रह सकते हैं। आखिर दुनिया में कितने ऐसे अनाथ बच्चे होते हैं जिन्हें सगे माँ बाप से भी ज्यादा परायों का प्यार मिले। ओके। सब ठीक हो जाएगा। प्यारी प्यारी तरकारियां बैंगन खा ले भर। भरता बनता किसका है, इसका या इसका? मेरी शामत आई थी जो मैंने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार दी। सबके सामने शान से कह दिया कि खाना मैं बनाऊंगा। अब मैं क्या करूं? अब हाँ, देवयानी सब्जी बनाने से पहले सब्जी को अच्छी तरह से धोती थी। राइट। दारी दारी दाराद दारी। अब मैं आराम से टेबल पे बैठ के सब्जी को काटूंगा, इसे निहारूंगा, बैंगन को धोऊंगा, काटूंगा, निखारूंगा मैं इस बैंगन को, फिर मैं इसका भरता बनाऊंगा। आजा भाई। नागा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे? बाऊ जी, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? तुम आ गए बेटा। रोहिणी को छोड़ दिया उसके मायके? अरे वो तो कब का। आप ये बताइए कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? वो मैं बैंगन का भरता बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। तुम्हारी माँ को बहुत पसंद है ना। अच्छा, बैंगन का भरता बनाइए ना। इंतजार किस बात का है? नहीं किसी बात का इंतजार नहीं है। शुरू कीजिए ना। मैं शुरू कर रहा हूँ। तुम्हें यहाँ कुछ काम था? नहीं नहीं, बस मैं तो यूं ही देखना चाह रहा था कि आप बैंगन का भरता कैसे बनाते हैं। बनाइए। देखो बेटा, आपसे डॉक्टर अंकल मिलने आए हैं। देखो बेटा, ये डॉक्टर अंकल अभी चेक करेंगे और आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। अरे वाह रोहन बेटा, आपका बुखार तो एकदम छुमंतर हो गया। वैसे ये कमाल दवा का नहीं है, क्योंकि इसने तो धीरे धीरे कल शाम तक अपना कमाल दिखाना था। आपने बिल्कुल सही अंदाजा लगाया डॉक्टर साहब। ये मासूम अपने अपनों से बिछड़ गया था, जिसकी वजह से वो बीमार पड़ गया। अब इसे अपने
मिल गए हैं। देखिए, अपने आप ठीक हो गया। कैसे हंस रहा है, बोल रहा है, खेल रहा है। और अब ये हमेशा अच्छा रहेगा। अब आप लोगों को घबराने की कोई जरूरत नहीं है। और क्योंकि बच्चा सही हो गया तो अब मेरी भी यहाँ कोई जरूरत नहीं है। मैं चलूं? आइए डॉक्टर साहब, मैं आपको छोड़ देता हूँ, प्लीज। बाबूजी, आपने बैगन वापस क्यों रख दिया? आप तो उसका भरता बना रहे थे ना। बेटा वो क्या है ना कि बैंगन काफी ताजे हैं, तो 2-4 दिन उन्हें ऐसे ही रख दूंगा ना, उनका पानी सूख जाएगा, उसके बाद बहुत बढ़िया बैंगन का भरता बनेगा। अच्छा, ऐसा होता है? पर मैंने तो कभी नहीं सुना। मैंने भी नहीं। मतलब ऐसा ही होता है। अच्छा बेटा, एक बात बताओ, आलू और चौली की सब्जी कैसी लगती है? मुझे बाबूजी बहुत अच्छी लगती, बहुत अच्छी लगती है। मुझे भी बहुत अच्छी लगती है, तुम्हारी माँ को भी बहुत अच्छी लगती है। ठीक है, तो मैं ना आलू चौली की सब्जी बनाता हूँ। बाबूजी, आप तो ऐसे बात कर रहे हैं जैसे अब से किचन में आप ही खाना बनाएंगे। तो बेटा इसमें क्या हो गया, पूरे घर का खाना मैं बना दूंगा। देख बेटा, जो आदमी गाना अच्छा लिखता है ना, वो खाना भी अच्छा बनाता है। अच्छा, देखते हैं। देखो देखो। बेटा अब तुम किसको यहाँ से मुझे काम करने दो। अरे बाबूजी, मैं तो बस ये देखना चाहता हूँ कि आप खाना कैसे बनाएंगे। अरे बेटा ऐसे ही बना दो जैसे सब लोग बनाते हैं। तुम जाओ देवयानी के पास जाओ, देवयानी बोर हो रही होगी, आज घर में बहू भी नहीं है, जाओ बेटा जाओ। अरे बाबूजी, माँ बहुत खुश है। वो इसलिए खुश है क्योंकि आप अपने हाथों से बना खाना उन्हें खिलाने वाले हैं। अच्छा, हाँ हाँ हाँ, और माँ ने ही मुझे यहाँ पर भेजा है ताकि आप अकेले अकेले ना बोर ना हो। अरे नहीं बेटा नहीं, काम से थोड़ा ही कोई बोर होता है। अभी तक काम शुरू कहाँ किया आपने? अभी तक एक भी सब्जी नहीं काटी आपने। आधा घंटा होने को आ रहा है। अरे फोन, जा बेटा, किसी का जरूरी फोन होगा, जा फोन अटेंड। तो मैं देख लूंगा बाबूजी, लेकिन आप तब तक सब्जियां काट लीजिए। जा ना, देरी हो रही है खाना बनाने। अब मैं किससे पूछूं कि आलू और चौली कैसे बनाते हैं? अरे पार्क में कितनी मस्ती की इसने, वहाँ पे बहुत सारे बच्चे थे। अच्छा वो पार्क ले गई इसे। अच्छा, ओके, बाय। किसका फोन था? ऋषि का। माँ कह रहा था ससुराल पहुंच गया है और आज रात वहीं रुकेगा क्योंकि ससुराल वाले बहुत जिद कर रहे हैं। रहने दो अपनी ससुराल में, बहुत दिनों के बाद गया है ना, खुश रहेगा। अरे हाँ समीर, जरा जाके किचन में तो देखो। क्यों, क्या हुआ किचन में? जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। आज खाना पकाने का बीड़ा तुम्हारे बाबूजी ने उठाया है, लेकिन मुझे तो भगवान मालिक है। माँ वैसे आज आपकी दावत होने वाली है। हाँ, मैंने जाकर देखा था, भाऊजी ने बहुत सारी चीजें बनाई हैं आपके लिए। बहुत सारी चीजें, लेकिन जहाँ तक मुझे पता है उन्हें तो खाना बनाना आता ही नहीं है, फिर कैसे बना ली? शायद इसीलिए इतना टाइम लग रहा है माँ, प्रैक्टिस जो नहीं है ना। अच्छा, मैं जाकर देख के आता हूँ कि मामला कहाँ तक पहुंचा है। हाँ
वाह, क्या महक है, क्या महक है। बाबूजी कमाल कर दिया आपने। मुझे तो कोई महक नहीं आ रही। क्या हो गया ऐसे? लगता है मेरी नाक खराब है। बाबूजी, भिंडी, पालक, पत्ता गोभी, आलू, मूली। अरे बाबूजी, आपने तो कमाल कर दिया। इतना सब कुछ आज ही आज में बना डालेंगे आप? मजाक मत करो, मैं टेंशन में हूं। क्यों? समझ में नहीं आ रहा ना क्या बनाऊं क्या ना बनाऊं। इसका मतलब आपने अभी तक एक भी चीज नहीं बनाई है? तो बाबूजी फिर हम लोग खाएंगे क्या? अरे बेटा, मैं कोई ऐसी चीज बनाना चाहता हूं कि सब लोग खुश होकर खाएं। अब देखो, आलू चोली, हाँ? आलू चोली मुझे पसंद है, तुम्हें पसंद नहीं। वो पालक है, पालक मुझे अच्छी लगती है, वो तुम्हें अच्छी नहीं लगती। लेकिन देवयानी की कोई टेंशन नहीं है। देवयानी को तो मैं कुछ भी प्यार से परोस दूंगा ना, वो खा लेगी। फिर तो बाबूजी कुछ भी बना लीजिए, चलेगा। ऐसे कुछ भी क्या बना लेंगे? हाँ भाई, देवयानी ने पहली बार कहा है मुझे खाना बनाने के लिए, तो कुछ खास होना चाहिए ना। तो एक बात बताइए बाबूजी, अगर आप ये खाना सिर्फ और सिर्फ माँ के लिए बना रहे होते ना, तो फिर आप क्या बनाते? तो उसकी मनपसंद की चीज, जैसे कि बैंगन का भरता, जैसे बूंदी का रायता, जैसे पनीर मसाला और मिस्सी रोटी। अरे बाप जी, क्या बात कर रहे हैं आप, मेरे मुंह में पानी आ गया। एक मिनट रुकेंगे? मैं यूं गया और यूं आया। ये रहा आपका बूंदी का रायता, ये रही आपकी मिस्सी रोटी, ये रहा आपका बैगन का भरता, और ये है पनीर मसाला। और ये सब चीज आपने बनाई है बाबूजी? हाँ। मैंने? कब? अरे कब क्यों, कैसे को मारो गोली। बस ये मान लो कि ये सारी चीजें आपने ही बनाई है। मैंने? अरे कहने में क्या जाता है बाबूजी। अब देखो, ये बात आपको पता है और मुझे पता है। अब जब माँ को पता चलेगा तब चलेगा, है ना? लेकिन मैं माँ को कुछ नहीं बताऊंगा, कसम से, सच में। शाबाश बेटा, शाबाश बेटा। अब ये नाना प्रकार के व्यंजन जाके डाइनिंग टेबल पे रख दो। इन्हें देखते ही मेरी भूख खुल गई है। मैं भी खुल के खाऊंगा और तुम भी खुल के खाओ। शाबाश बेटा। आज लेट मत करना। हाँ, छोटे छोटे बच्चे हैं यार, समझा करो। हाँ, उन्हें भूख बर्दाश्त नहीं होती। हाँ हाँ हाँ, ठीक समय पर। हाँ, कितने बजे पहुंचाओगे? क्या? हाँ, ओके ओके, हाँ हाँ ठीक है। देखो जितनी जल्दी हो सके। ओके, हाँ हाँ ठीक है। मिस्टर शास्त्री, आप जा रहे हैं? मुझे बाय करने के लिए आए हैं? जी, दरअसल मैं आपसे कुछ पूछना चाहता था। जी पूछिए। देखिए, मैं आपसे ये पूछना चाहता था कि अगर मैं और मेरी वाइफ रोहन को अडॉप्ट करना चाहें तो क्या ये मुमकिन है, और उसका प्रोसीजर क्या है? पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहूंगा कि आपने कम से कम इस पुण्य कार्य को करने की सोची है। दूसरी बात यह कि हमको आप दोनों से यही उम्मीद थी। आप जैसे माँ बाप और भी हो जाएंगे ना, तो दुनिया में कोई भी बच्चा अनाथ नहीं रह सकता। और इस बात की सबसे ज्यादा मुझे खुशी होगी कि रोहन को आप जैसे माता पिता मिल जाएं। लेकिन उसे गोद लेने के लिए आपको 3 महीने इंतजार करना पड़ेगा। 3 महीने? लेकिन वो क्यों? वो इसलिए कि इस बीच अगर उसके असली माँ बाप आ गए तो फिर बच्चा हमें देना असंभव होगा। हाँ, अगर 3 महीने में कोई भी क्लेम करने नहीं आया तो फिर आप बच्चा ले जा सकते हैं, वरना नहीं। वाह, पनीर मसाला। वाह बाबूजी, कमाल कर दिया आपने तो। चलिए वो मैं वहां से देता हूँ।
खाने की महक बहुत अच्छी आ रही है और दिख भी बड़ा अच्छा रहे। लगता है टेस्टी भी बहुत होगा। आप अगर अंबर और नियति भी आ जाते ना तो वो भी आपके हाथ का खाना खा लेते। अरे डोंट वरी माँ, बाबूजी ने आज इतना सारा खाना बनाया, इतना सारा खाना बनाया कि रात तक चलेगा। और अंबर नीति चाहे तो रात को खा सकते हैं। लेकिन उनका वेट कर लेते तो अच्छा नहीं होता? माँ, खाना बनने में ऑलरेडी इतनी देर हो चुकी है और हाँ हाँ, और वो अब तक भूखे थोड़ी बैठे रहेंगे। चलो बेटा शुरू करो। समीर के पेट में चूहे कूद रहे हैं। और आपके बाबूजी अरे ऐसे क्या देख रहे हो? तुमने बताया नहीं कि खाना कैसा बना? अरे आप तो ऐसे पूछ रहे हो जैसे मैं कोई एग्जामिनर हूँ और आपका बोर्ड का रिजल्ट आने वाला है। अरे बताओ ना देवयानी, मेरे पेट में कुछ कुछ हो रहा है। खाना बहुत अच्छा बना है। मैंने आपको फर्स्ट क्लास में पास किया। और मेरा इनाम? इनाम मिलेगा, बराबर मिलेगा। क्या है, जल्दी जल्दी बताओ ना। आपका इनाम ये है कि जब तक बड़ी और मंजली नहीं आ जाती ना तब तक दोपहर का खाना आप ही बनाएंगे। क्या? और इतना ही टेस्टी बनाएंगे। घबराइए नहीं बाबूजी, खाना बनाने में मैं आपकी मदद कर दिया करूंगा। समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूँ? मैं क्या करता हूँ, मैं ऋषि को कहूंगा कि दुकान दोपहर में 1-2 घंटे खुद संभाल ले। अगर तुम मेरी मदद कर दोगे तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, नो प्रॉब्लम। लेकिन अकेले में मैं इतना सारा खाना नहीं बना पाऊंगा। पता है बाबूजी, पता है, इसलिए तो कह रहा हूँ कि मैं आपके लिए खाना बनाने आ जाया करूंगा, हेल्प करने। सैलेड। और भी कुछ पूछना है आपको? सच पूछिए तो आपको बच्चे से मोह हो गया है। और जब भी किसी बच्चे के साथ मोह हो जाता है तो आदमी अपना पराया देखता ही नहीं। अगर मैंने गलत नहीं सुना तो आपने मुझसे कहा कि रोहन को लीगली अडॉप्ट करने के लिए हमें कम से कम 3 महीने लगेंगे, राइट? जी, यही प्रक्रिया है गोद लेने की। देखिए, आप मुझे गलत मत समझिएगा। मैं और मेरी वाइफ यही चाहते हैं कि रोहन को उसके असली माँ बाप मिल जाएं। लेकिन अगर कल को उसको उसके असली माँ बाप नहीं मिलते हैं तो क्या आप मुझसे वादा करते हैं कि रोहन को अडॉप्ट करने का पहला मौका आप हमें देंगे? बेशक। मेरी नजर में उसके माँ बाप के बाद आप ही हैं जो उसको इतना प्यार दे सकते हैं। तो ठीक है, आप मुझे बताइए कि क्या प्रोसीजर करना होगा मुझे? सबसे पहले आप एक एप्लीकेशन दे दीजिए। ठीक है, मैं लिख देता हूँ। आप मुझे एक पेपर देंगे? हाँ हाँ, जरूर।